ये कि आज किस विषय को लेकर आप भुसावल में आए और बैठक क्या हुई डीआरएम साहब के साथ? आज डीआरएम भुसावल और उनके संबंधित समस्त अधिकारियों के साथ हमारे विधायक पंधाना श्रीमती छाया मोरे जी, हमारे टीआरसीसी के मेंबर पंकज नाटानी जी और हमारे सभी लोगों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा बुरहानपुर से लेकर तक खंडवा तक, बुरहानपुर, नेपानगर, पंधाना और खंडवा, ये चारों हमारे विधानसभाओं में जो आने वाले रेलवे स्टेशन हैं वहाँ की कार्यों को लेकर, वहाँ के हमारे यात्रियों की सुविधाओं को लेकर विस्तृत से चर्चा हुई है और विस्तृत से चर्चा होकर सकारात्मक चर्चा होकर उसमें जो समस्या है उस समस्या का समाधान करने के लिए आज संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा होकर उसका समाधान करने का भी पूरा प्रयास किया गया। खंडवा का रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट का कार्य भी बहुत जल्दी ही शुभारंभ हो रहा है। उसके टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। बहुत जल्दी उसका टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद फेज 1 जो है कि लगभग उसमें 98 करोड़ रुपए के आसपास की लागत का कार्य शुभारंभ हो रहा है और फेज 1 के बाद में फेज 2 काम शुरू होगा तो 346 करोड़ रुपए की लागत का ऑनलाइन वर्चुअली रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिसका भूमि पूजन किया था, उसके कार्यों को बहुत जल्दी ही मूर्त रूप देने का काम रेल विभाग के द्वारा किया जाएगा। नेपानगर में भी जो कोविड काल से ट्रेनें बनती उसको इस विषय को लेकर भी कोई बात हुई? नेपानगर में जो कोविड काल के समय में जो ट्रेनों के स्टॉपेज बंद थे उनको लेकर भी चर्चा हुई है और सभी ने यही उम्मीद जताई है कि बहुत जल्दी ही जो ट्रेनें बंद थी उन बंद ट्रेनों को भी स्टॉपेज देने का काम होगा और तीसरी और चौथी लाइन जो खंडवा से लेकर भुसावल तक के स्वीकृत हुई है उसका सर्वे वगैरह भी शुरू है और उसको लेकर भी हम बहुत जल्दी ही संबंधित अधिकारियों के साथ में, जिला प्रशासन के साथ में कहा किसकी जमीन जाएगी, कितनी जमीन जाएगी, वो सारे डिटेल एक बार सर्वे करके हम प्रत्यक्ष रूप से स्पॉट पर जाकर उसका भी निरीक्षण करके उसको भी गति देने का काम किया जाए। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज को लेकर भी काम काफी समय से रुका हुआ है। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन के पास में जो आरओबी बनना है उसको लेकर जो टेक्निकली रूप से कुछ प्रॉब्लमें थी उसको लेकर भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई है और संबंधित अधिकारियों ने जून महीने तक के उसको पूरा करने का आश्वासन दिया है और पूरी उम्मीद है कि जून महीने तक के वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा और हमारे यहाँ पर जो बहुत दिनों से लंबित काम है उस काम को गति देकर हमारे क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलेगा। नए साल में और ट्रेनों के स्टॉपेज की सौगात मिलने जा रही है बुरहानपुर, नेपानगर और खंडवा? निश्चित रूप से मिलेगी क्योंकि बहुत सारी ट्रेनें ऐसी जो महाराष्ट्र मलकापुर से कुछ ट्रेनें जाती है बुरहानपुर खंडवा होते हुए और उनके स्टॉपेज नहीं है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है और माननीय मंत्री जी से भी हमने मिलकर हमारे यहाँ की नेपानगर है, बुरहानपुर है, खंडवा है, वहाँ पर भी कुछ नए रेल के स्टॉपेज को लेकर भी मांग रखी है। तो उम्मीद है कि नए साल में हमको कुछ न कुछ अच्छी सौगातें भी हमारे क्षेत्र के यात्रियों के लिए मिलेगी। आपके द्वारा आपके कार्यकाल में लगभग 14 ट्रेनों का स्टॉपेज बुरहानपुर, नेपानगर और खंडवा में मिला है। ये उपलब्धि आप किसको देना चाहेंगे? देखिए, ये उपलब्धि क्षेत्र की जनता ने यदि मुझे आशीर्वाद नहीं दिया होता, क्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया काम करने के लिए और मैं हमारे माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के पास में जब भी गया हूँ तब हमारे माननीय मंत्री जी ने भरपूर आशीर्वाद देकर हमारी मांग को पूरा करने का काम किया है। तो मैं उसके लिए हमारे माननीय रेल मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ कि हमारे एक जनप्रतिनिधि की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे क्षेत्र की जनता के सुविधाओं के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं और आपका आशीर्वाद हमारे क्षेत्र की जनता पर बना हुआ है।